नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इसके नॉलेज एंड मोर पर। जैसा कि आपने पहला वीडियो देखे रहे होंगे, मेंसुरेशन का मैंने 2 पार्ट वहां पर दिया था, जो कि ट्रायंगल या त्रिभुज के क्षेत्रफल, ऊंचाई, लंबाई से संबंधित था। उससे संबंध में मैंने 2 वीडियो पोस्ट किया था। और ये जो वीडियो होगा प्रश्नावली 10.2 का मेंसुरेशन चैप्टर से ही, जो कि फर्स्ट वीडियो होगा क्वाड्रिलेटरल का, या ये कह सकते हैं कि चतुर्भुज का। तो यहाँ से कुछ सवाल मैंने लिया है जो आपको एक्सप्लेन करना है मुझे, और इसके बेस पे आप पूरा सवाल यहाँ का सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक वीडियो और दूंगा जिसमें और कुछ सवाल, चुनिंदा सवाल को मैं सॉल्व करके उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है और आधार 10 सेंटीमीटर है। तो उसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। एक बार देखने के बाद आप इसको कभी भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आप लिखेंगे दिया है या गिवन, ऐसा लिखते हैं हम लोग। दिया है, क्या दिया है? क्षेत्रफल 50 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई ज्ञात करनी है हमको। क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्लियर है? तो इसके लिए हम एक फार्मूला लिखते हैं सूत्र से। कौन सा सूत्र इसमें लगेगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगेगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणित ऊंचाई। आधार गुणित ऊंचाई होता है। अप्लाई कर दीजिए उसमें। आधार क्षेत्रफल कितना है? 50 वर्ग सेंटीमीटर है। आधार 10 वर्ग सेंटीमीटर है। ऊंचाई को यहाँ पर मैं लिखता हूँ, h लिखता हूँ। ठीक है, मान लो h है ऊंचाई। ठीक है, तो आप इसमें साइड चेंज करोगे, आप साइड चेंज करोगे, मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो 50/10 हो गया। अब एज बराबर, तो सॉल्व करेंगे आप, ये आएगा 5, 10 फिफ्जा 50 होता है, तो ये हो गया एच। अर्थात यहाँ पर अभिष्ट ऊंचाई क्या होगी? अर्थात एच इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई है तो सेंटीमीटर में आएगा। अतः अभिष्ट ऊंचाई, ऐसा लिख सकते हैं आप। अतः अभिष्ट ऊंचाई किसका? समांतर चतुर्भुज की अभिष्ट ऊंचाई h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है? ये आप ऐसा इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। उसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं फटाफट। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 4.7 सेंटीमीटर और 3.6 सेंटीमीटर है। बहुत अच्छा सवाल है ये। एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जिसमें विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 4.7 और 3.6 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसमें आराम से क्या बोलते हैं उसको, एक डायग्राम भी शो कर सकते हैं, लेकिन मैं विदाउट डायग्राम इसमें शो करके बता रहा हूँ। वो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा कि आप वहाँ पर करेंगे कि नहीं करेंगे। चाहे तो कर सकते हैं, आपकी इच्छा, और नहीं करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, विकर्ण की लंबाई आपको शो करना है। मैं यहाँ पर भी फिर से लिखता हूँ, दिया है या गिवन। क्या दिया हुआ है? विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाइयाँ, विकर्ण की लंबाइयाँ दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? 4.7 और 3.6 सेंटीमीटर। 2 विकर्ण है। ठीक है ना, मतलब पहला विकर्ण 4.7 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण 3.6 सेंटीमीटर है। अब हमको सूत्र से, फार्मूला कौन सा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। सूत्र से, कौन सा सूत्र? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लेते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? हाफ। बहुत सिंपल सा है, इसका भी हाफ। पहले विकर्ण की लंबाई, मतलब एक विकर्ण, पहले विकर्ण की लंबाई, पहले विकर्ण की लंबाई गुणित दूसरे विकर्ण की लंबाई, दूसरे विकर्ण की लंबाई। ठीक है, मैं ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, अप्लाई कर दीजिए इसमें। 1/2, पहले विकर्ण की लंबाई कितना था? 4.7, यहाँ पर मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के कारण ब्रैकेट भी लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3.6 दूसरे का,
ठीक है, सॉल्व करते जाएंगे इसको तो ये आ जाएगा और इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो मैं 16.92 आएगा। पहले से मैंने करके रखा है ताकि आप यहाँ पर करते टाइम मेरे को यहाँ पर करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ना पड़े, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 2 8 ज़ा, अब करके देख सकते हैं। उसके बाद में आ जाएगा 2 4 ज़ा और आ जाएगा 2 6 ज़ा। तो ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर में। किसमें आया? वर्ग सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना था आपको? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर अतः अभिष्ट क्षेत्रफल किसका? समचतुर्भुज का अभिष्ट क्षेत्रफल 8.46 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ऐसा लिख सकते हैं आप, लिखना चाहिए वैसे। ठीक है ना। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग सेंटीमीटर और समांतर भुजाओं का योग 20 सेंटीमीटर है, तो उसको ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, ये भी बहुत इजी है, बहुत इजी वे में आप इसको आराम से बेहतर तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग सेंटीमीटर और समांतर भुजाओं का योग 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो इसमें भी वही लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे? दिया है, क्या दिया है लिखिए फटाफट। जो आपको दिया हुआ है वो आप लिख सकते हैं, गिवन या दिया है। मैं दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, याद रखेंगे ताकि आप कहीं पर कंफ्यूज ना हो। ठीक है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 50 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना है? 50 वर्ग सेंटीमीटर है। और समानांतर भुजाओं का योग कितना है? समानांतर भुजाओं का योग है 20 सेंटीमीटर है। कितना? 20 सेंटीमीटर है। तो आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल के आधार पर ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है। ये आपको इस क्वेश्चन में ऊंचाई ज्ञात करना है, ये ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक फार्मूला अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर सूत्र से। कौन सा सूत्र लगेगा? आपको देख पा रहे होंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर होगा हाफ समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग अपन इंटू ऊंचाई, ये इसका फार्मूला होता है। अब इसमें हाफ समांतर भुजाओं का योग कितना है? आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर इंटू 20 हो जाएगा, इंटू ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। एच लिखता हूँ उसको, तो यहाँ पर हाफ से डिवाइड हो जाएगा तो यह आ जाएगा 10 इंटू एच। क्षेत्रफल दिया हुआ था, क्षेत्रफल भी लिखेंगे आप, 50 वर्ग सेंटीमीटर है, 50 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, पक्षांतर करेंगे आप, साइड चेंज करेंगे, एच इधर ही रह जाएगा, ये हो जाएगा 50/10। आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये होगा 50/10 = 5 आएगा। ठीक है, ये होगा अभिष्ट ऊंचाई, उस समलंब चतुर्भुज की अभिष्ट ऊंचाई होगी। ठीक है, अभिष्ट ऊंचाई क्या होगी? अभिष्ट ऊंचाई 5 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है? तो ऐसे आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। फटाक से आते हैं चौथे सवाल में। इस वीडियो के चौथे सवाल में आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ पर कविता के समानांतर चतुर्भुजाकार खेत का विकर्ण। कविता के पास एक खेत है, खेत की आकृति कैसी है? चतुर्भुजाकार खेत, उसका विकर्ण 75 मीटर है, अन्य शीर्ष से इस पर लंब 40 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, चलिए फटाफट। ठीक है, एक खेत बना देते हैं, इनके लिए समानांतर चतुर्भुज बना देते हैं। ठीक है, एक समानांतर चतुर्भुज की रचना कर देते हैं हम लोग। ठीक है, नॉमिनेट कर देते हैं इसको, ABCD नॉमिनेट कर देते हैं। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है? कविता के पास समचतुर्भुजाकार खेत है जिसका विकर्ण कितना है? 75 मीटर। ये विकर्ण कितना है? 75 मीटर। ठीक है ना, विकर्ण कितना है? 75 मीटर है। ठीक है, और क्या बोलते हैं? अन्य शीर्ष से इस पर लंब 40 मीटर है। एक शीर्ष से मान लो लंब यहाँ पर 40 मीटर है। कितने मीटर है? 40 मीटर है। तो यहाँ पर ABCD और यहाँ पर एक पॉइंट और निर्धारित हो रहा है या बन रहा है, ये हो गया E। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में। ठीक है, चतुर्भुज ABCD में। ठीक है ना, दिया क्या है वो भी लिख सकते हैं आप,
क्या दिया हुआ है आपके सामने, खेत का विकर्ण 75 मीटर और अन्य शीर्ष से उस पर लंब 40 मीटर, ये भी लिख सकते हैं ना। मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख रहा हूँ चतुर्भुज ABCD में। अब ध्यान से देखिए, BD बराबर विकर्ण है BD 75 और लंब है उस विकर्ण पर EC बराबर 40। समझ में आ गया। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, इसलिए त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज, एक त्रिभुज बन गया। बराबर क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, बराबर 1/2 गुणित BD मतलब ये क्या हो गया, इसका आधार हो गया, BD गुणित ऊंचाई EC। ठीक है, क्लियर हो गया ना। आपने पहले पढ़ा है त्रिभुज का, ज़्यादा और डिप जाने की जरूरत नहीं है मुझे। तो हाफ हो जाएगा, ठीक है, BD का 75, EC का 40। आप इसको डिवाइड करते जाइए आप, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं आप, यहाँ पर स्वतंत्र है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ऐसा इन दोनों को गुणा कर देता हूँ। दोनों को गुणा करूँगा तो ये आएगा 150 मतलब 1500 आएगा यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया। पूरा टोटल 1500 आएगा। एक मिनट, इसको मैं पहले गुणा कर रहा हूँ ना, तो ये 3000 आएगा ऐसा। ठीक है, अब ऐसे 1/2 में 2 से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा 1500। ठीक है, 1500 वर्ग मीटर आया। क्या आया, 1500 वर्ग मीटर आया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुजाकार खेत है ना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मतलब ABCD का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू त्रिभुज ABCD। आधा हिस्सा तो हमने निकाल लिए, सॉरी BCD, त्रिभुज निकाला BCD। ठीक है, BCD समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर रहे हैं। BCD का मान हमने निकाला हुआ है, क्या आया 1500। ठीक है, सॉल्व करेंगे, इसको गुणा करेंगे, आएगा 3000 वर्ग मीटर। अर्थात समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आया, अतः अभिष्ट क्षेत्रफल किसका, समानांतर कविता के जो समानांतर चतुर्भुजाकार जो खेत है उसका क्षेत्रफल कितना आया, 3000 वर्ग मीटर आया होगा। क्लियर है। इस वीडियो में मैंने बहुत सरल तरीके से आपको सॉल्व करके बताया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा आपको। वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा प्राप्त हो। थैंक यू सो मच।